वेलकम मिस्टर इमरान हाशमी। जी सिद्धू बाजी का कुछ आ रहा है जी। हर किरदार से खुद को ऐसा जोड़ देता है, जब मारता है बाजी तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मैं नहीं कहता, सुना है जमाने से, ये दिलों के साथ साथ होंठों पे भी असर छोड़ देता है। कटैक। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस शो में उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने एक टोन सेट कर दिया शो के लिए। नहीं मैं तो खुद नहीं करना चाहता था इमरान भाई, आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, कितनी सारी फिल्मों में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, लेकिन अपनी सोसाइटी का ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक चीज कोई आदमी कर दे तो उसको पकड़ लेते हैं। इमरान भाई ने कितनी अच्छी फिल्में की हैं, हर फिल्म में थोड़ी ना किस किया है जैसे। हाँ अब आप देख लो इमरान भाई, सिद्धू बाजी ने कितनी सारी सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन फिर भी लोग भूलते नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे। मैं बोल रहा हूँ दुनिया भूलती नहीं है भाई साहब। वो मैं कहने का मतलब लोग वो ही चीज याद रखते हैं जो एक आध बार हुई है। नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ फिल्म में, लेकिन जी ऑडियंस को बस एक ही चीज सूझती है, तो मैं क्या करूँ। वोट मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है। बात सही है। पर मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, इमरान भाई इतने शरीफ इंसान है, पर्सनल लाइफ में इतने अच्छे इंसान है कि स्क्रीन पर चलो निकल आती कभी कभी, रोज ऐसा कुछ है नहीं। पर इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू हमारे शो में। इस सीजन में इमरान भाई पहली बार आए हैं। जो आदमी जिस चीज के लिए फेमस होता है ना बाजी, लोग उसको ऐसी डिमांड करते हैं। जैसे सिद्धू बाजी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बाजी शेर सुना दो, ऐसा बोलते हैं। हाँ। मैं कहीं जाता हूँ लोग कहते हैं जोक सुना दो। बाजी आप कहीं जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। नहीं मेरा मतलब सेल्फी वगैरह। मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ। अच्छा जी, मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ, कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता है, फिर प्रोड्यूसर्स मरते हैं। इमरान भाई एक और सवाल पूछना। ऐसे कौन मैं आपको नेगोशिएशन टूल बताता हूँ कैसे नेगोशिएट करना चाहिए। ये माइक बंद कर देना। ऐसे कौन से देवी देवता तो वो मानते हो कि ये चुम्मी लेने के भी पैसे मिलते हैं? वो अभी सेटिंग है, 15 साल से सेटिंग है। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो, 15 साल की सेटिंग है। एक तो टैलेंट इतना, ऊपर से किस्मत इतनी अच्छी। चुम्मी लो पैसे दो, वाह व्हाट। ओके ये बात करनी नहीं पाजी हमने, ये तो ओके नहीं करनी नहीं है। हमारी जो मैडम है इमरान भाई की वाइफ जो है, वो वाई चीट इंडिया की वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। तो भाई यही कारण तो नहीं इस फिल्म में कोई ऐसा वैसा सीन, वो सॉरी बात दोबारा वापस आ गई। हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं। तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं, ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल तो देख लो आगे हैं, पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना कोहनी रख के, ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखी इन्होंने, कोहनी मार के सांस रोक देती हैं। ये ऐसा होता है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पे नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं, आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूँ मैं जी, तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ। ओके। तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें। तो एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दें या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कुर्ते वुर्ते चेक कर लिया करें। अच्छा दिशा के बारे में आपको बताऊं, ये एक्सेप्शनल केस हैं। इनके बारे में हमने सुना है कि इनको आईने में खुद को देखना पसंद नहीं है। क्यों? तो कोई और चाहे तो देख सकता है या उस पर भी एतराज है आपको? नहीं, स्क्रीन में मूवी देखना पसंद नहीं खुद की। क्यों की मूवी क्यों? I don't know. You don't like to watch your own No, movies? I watch it like this. Oh my god, I'm like the I can't opposite. खुद को It's नहीं देख amazing, सकती but हूँ। you have something common with Archana ji. She watches it like this. She watches it like this. Moni ji,
आप अपने फिटनेस का राज बताइए। मैं थोड़ा बहुत योगा करती थोड़ा हूँ। बहुत कितना? 3 दिन करती हूँ और 3 दिन घर का योगा, खाना बाकी खाती के 4 दिन जब जब टाइम मिलता है कर लेती हूँ। घर का खाना भी खाती हूँ काफी सारा। तो क्या क्या बना लेते हैं आपके पति नाश्ते में? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कुकिंग आती है। मैं सारा नहीं बंगाली नहीं, फूड by the way, बना ये लेती बहुत हूँ। अच्छा खाना बनाती है। इसने जब मैंने इनके साथ फिल्म की थी, ये मैं 2-3 बार मेरे लिए खाना लेके आई थी। बहुत अच्छा खाना पर बनाती वो मैंने नहीं बनाया था, कुक ने बनाया था। कॉम्प्लीमेंट तो दे फिर रहे थे, ले लेती चुपचाप। तो किसने बनाया था? कुक ने। तूने मेरे को बोला तूने नहीं बनाया। बोला सर आपको, प्रॉमिस। ओके, मैं अपना कॉम्प्लीमेंट वापस लेता हूँ। इनके कुक के लिए जोरदार ताली। कुक के लिए थैंक यू। दिशा जी, श्रेया आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं श्रेया से पहली बार मिल रहा हूँ यस बिकॉज श्रेया की ये पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। अच्छा, इससे पहले कि हम सवालातों का तो क्या होता है जो उर्दू में बोलते हैं, सिलसिला शुरू करें श्रेया जी, के साथ, हाँ जी। मैं इमरान भाई से पूछना चाहूंगा। इमरान भाई, आई थिंक आप भी शायद श्रेया से पहली बार इसी फिल्म के दौरान मिले होंगे। जी। तो आपके मन में क्या आया कि एक श्रेया करके एक लड़की है कहीं पे जो इस फिल्म के लिए सूट करेगी? कहाँ से बात शुरू हुई श्रेया को कास्ट करने की? नहीं, हम एक अच्छी एक्ट्रेस की तलाश में थे जी। एक कैरेक्टर है नुपुर जो लखनऊ की रहने वाली है जी। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया। अरे बाप रे, अच्छा जी। वो हमारे प्रोड्यूसर है वहाँ पे, तो उन्होंने ऑडिशन किया था। वेलकम। वाह, फिर इन्होंने कहा कि एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं, अच्छा जी। श्रेया। इनका मैंने ऑडिशन भी देखा। अच्छा। इट वाज अ फैबुलस ऑडिशन और फिर ये शी वाज ऑन फॉर द फिल्म। यस तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है तनुज जी गर्ग साहब यहाँ पे मौजूद हैं। देख लो आप कैसा होता है कि जो एक्टर है फुल स्लीव ये वो सब पहन के बैठते हैं, प्रोड्यूसर हाफ शर्ट में हो जाता है। होता है, पैसे लग जाते हैं। तो तनुज जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया, आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ। ओके Okay. जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर तो 2 चीज तो गारंटी है। हाँ जी। एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है। है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते। श्रेया, इससे पहले साउथ में 2 फिल्में कर चुकी हैं श्रेया आप, हाँ जी। और आप ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ। वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई। थैंक यू। और कोई फर्क आपको नजर आया? नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ओके। फर्क ही नहीं पड़ता और किसी का। तो इमरान भाई, आपने कभी कभी कोई साउथ फिल्म में काम नहीं किया ना? नहीं, मुझे भाषा नहीं आती। पर इमरान भाई, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। करेक्ट। आप तो नहीं भाजी, एक जमाना क्या अभी भी बहुत बार होता है कि आप FTII से, थिएटर से, NSD से पढ़ लिख के और एक्टिंग सीख के फिल्मों में आते हैं। श्रेया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके फिल्मों में आई हैं, तो इसलिए मौके का फायदा उठा के वेल वेल। हमारी जनता जो है थोड़े ऐसे वो हमारे जैसे हो चुके हैं ये भी, तो इन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो आपके लिए हैं। okay. तो वो कह रहे थे कि श्रेया जब आए तो आप पूछना। कहते हैं कि जब टीवी का रिमोट बंद हो जाता है, 3-4 थप्पड़ मार के ऐसे मारते हैं, दोबारा चालू हो जाता है, तो इस टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था और इस टेक्निक का नाम क्या है? बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस टेक्निक को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और Exactly. या और ये टेक्निक जो है इंसानों पे और एम्प्लायंसेस दोनों पे काम करते हैं। प्लीज। गुड गुड। मुर्गी खतरनाक है। तो एक बच्चे का सवाल है, यहीं बैठे हुए हैं। कहाँ गया वो छोटू बच्चा था, उसका लिख के दिया मुझे। चलो एनीवेज, कहीं पे बैठे हैं। कहते हैं कि खुली तार पे सुसु करने से करंट लगता है क्या? ये पागलों जैसा सवाल है। लगता है, बहुत तेज लगता है। ये तो जवाब मैंने ही दे दिया। Hi, Paji. Hi, Kapu. Hi, Imran.
मीठा कीजिए। हाँ ना ना भाई बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल कोई भी ना मत खाना। वो आपने सुना ना वो ट्रेन में जहरीला लड्डू खिला के चेन खींची, वो इन्हीं के फादर साहब की कंपनी है, ये सीईओ है उस कंपनी के। हट, कैसे लड्डू खिलाती है? कपूर, आप इनकी बातें मत सुनिए। इमरान साहब, मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। अच्छा, आई लाइक योर चीटिंग स्टाइल। You do? बिग फैन ऑफ योर्स। ऐसे फैन बोल के ना ये प्रीमियर के पास मांगती है। फिर जब ये प्रीमियर पे जाएगी मीडिया के सामने आपको ऐसे गले लगेगी जैसे बचपन से जानती है। फिर मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, फिर बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऑल आर र्यूमर्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कप्पू, मैं तो इमरान सर के नक्शो कदम से चलकर यहाँ तक पहुंची हूँ। नक्शे कदम नहीं, रश्क कमर। मेरे रश्क वो होता है। भाई सच बताऊं तो दुनिया में दो ही इंसान हैं जिन्होंने होठों की वजह से पहचान बनाई है। एक तो आपने फिल्मों में इतना अच्छा किया, बाकी इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से। एक सेकंड, मेरी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? इसने वो कहानी सुनी थी पाजी कि मेंढक की पप्पी लो ना तो आपको दूल्हा जो है राजकुमार मिलता है। इसने 2500 मेंढकों की पप्पी ले ली, दूल्हा तो राजकुमार मिला नहीं, खुद के होठ राजकुमार जैसे। पाजी देख लो, इस बंदे के पास पूरा 1 साल था, ये नहीं कि बात ही बदल ले। तेरे पास भी तो 1 साल था, तू होठ ही बदल लेती। मैं बातें बदलूं? श्रेया, तुम खुशखबरी की लड्डू खाओ। तेरे जीजा के पहले 11 बच्चे हैं, फिर खुशखबरी आ गई। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? मेरा मुंह छोड़ो, पहले अपने जीजा को पकड़कर तबेले में बंद करो। कमीना, हर महीने कोई ना कोई छोटा मेहमान आ जाता है। अरे कोई मेहमान नहीं आया है पाजी, मैंने एग्जाम में टॉप किया है, ये उसकी मिठाई है। टॉप मैं बताऊं? क्या बात है। इमरान भाई, ये पहली लड़की है जो पीटी में भी फेल हो गई। पागल, उस वक्त खेलों में खेलने चलेगी, उधर कहते डिस्कस थ्रो करना है, उधर जाके कहती मैं आ तो गई, डिस्कस करना क्या है? सीरियसली, बातें बनाना कोई इनसे सीख तो ले। तुम भी सीख लेती, 1 साल था तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैं आपकी तरह फ्री नहीं बैठी थी ना, मैं बिजी थी। पता है, 1 साल में मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गई हूँ। ये बात सच्ची बोल रही है, इतनी एक्सपर्ट है ना, सूंघ के बता देती किसका हॉटस्पॉट चालू है। हाँ, 30 रुपए में 300 लाइक देती है और बहाने बहाने में सारे मोहल्ले का डाटा चूस जाती है। पाजी, जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई ना, तुमको बोलने नहीं दूंगी मैं। डिग्री कल ही तो मिली थी तुझे। कौन सी डिग्री मिली? हर डिग्री मिली नहीं थी कल तुझे। लड़कियों की स्कूटी में से तेल निकालती तो पुलिस वाली आई, उसने ऐसे होठों से पकड़ के खींच लिया, ऊपर से ढीठ। पता क्या कहती इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, मेरा जर्दा गिर रहा है। गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, बड़ी देर बाद मैंने शो शुरू किया है, लेट मी स्पीक। तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और जवाब देने का टाइम भी नहीं है। मैं खिलाड़ी हूँ, खेल रही हूँ। बम। खिलाड़ी बहुत तगड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस कितनी तेज चलती है? चलती ट्रेन में चेन खींच के पश्चिम एक्सप्रेस में कूद जाती है। और फिर पुलिस जब पकड़ती है ना, लाठियों के निशान छिपाने के लिए तो टैटू बना लेती। दिखा जरा पाजी टैटू। आजकल कुछ ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा है मुझ पर। बोलती बंद हो गई। पाजी देख लो। इमरान भाई, लड़कियों का मुंह बंद करने का एक तरीका तो आपने हमें बताया ही है जी। कोई एक और बताओ, क्योंकि क्यों, वो पहले तरीके में क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, नो 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 नो। इमरान सर, आप अपनी फिल्म में चीटिंग करवाते हैं जी। चीटिंग के आइडियाज कुछ मेरे पास भी है। आप मुझे 5 लाख पर स्टूडेंट दे दीजिए, मैं उन्हें पास करवा दूंगी। अब आई असली मुद्दे पे। आई पैसे मांगने थी, ये लड्डू को डुबाना था। 5 लाख तो बहुत ज्यादा बोल दिया। ये अपने सोनी टीवी पे सीरियल आता ना CID, उसमें 300 रुपए लेके लाश बनती है ये। सीरियसली, वो ACP प्रद्युम्न नहीं आते जो ऐसे ऐसे करते, कुछ तो गड़बड़ है। इसको देख कहते हैं भाई ये नहीं करना हमने। ये कौन सा केस है, सॉल्व ही नहीं करना हमने। और दया जो दरवाजे तोड़ता है, उसको किसी ने कुछ कहा नहीं, उसने वैसे ही 12 दरवाजे तोड़ दिए। कहता ये लाश हो तोड़ दिए। ये तो कुछ भी नहीं है बाजी, ये मोहल्ले का फंक्शन होता है ना, 30-30 रुपए लेके छोटे सिद्धू बाजी बनती है। हाँ, बच्चों का फंक्शन। अब बात कर रही है।
हाँ, और आपके पास तो खुली जगह रहती है, आप कहते हो करूँ ठोको ये छोटे बच्चों के फंक्शन में गई ना, ऐसे कर दिया, तो 2 बच्चों की नाक में उंगली डाल दी। यू या सेम उन्हीं की यू निकली थी, ऊपर से ढीठ इतनी, कहती मुझे पैसे दो 10-10 रुपए, मैंने तुम्हारी नाक साफ की है। बैग दिखा, बैग में क्या लेके आई, किसका सामान उठाया तूने? क्यों देख रहे तुमको मैं बैग के अंदर क्या है? अरे बैग में अंदर चेक करना है हमको, हमारे इधर आई हो मोहल्ले में, क्या है इसमें दिखाओ। इसमें ये क्या है? नींबू मिर्ची। अरे ये पार्किंग में जाती ना, गाड़ियों में से नींबू मिर्ची उठा के लाती है, अरे! शर्म नहीं आती तुझे? अरे नहीं, हाँ, वो नींबू जीजू के लिए है, उन्हें नींबू पानी पीना था। नींबू जीजू के लिए, मिर्ची किस चीजू के लिए? मिर्ची किसके लिए है? अरे मिर्ची दीदी को दाल में तड़का डालने के लिए, उसके लिए। और ये धागा? तुम्हारे होठों को सिलने के लिए। अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए होठों का टॉपिक भूल भी जाए ना? हाँ, प्लीज। ये नहीं जाने देती। पूरी भैंस ने गोबर कर दिया है, आके उठा ले, फिर बोलेगी ठंडा हो गया है। क्या अभी फिलहाल उधर गोबर निकला हुआ तुम्हारी भैंसों को, उधर जाके समेटो उसको, आ गई है कटेंगे। ये बैग लेके जाओ अपना। एक बार इमरान भाई के लिए, श्रेया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इमरान भाई ने एक किताब लिखी है, तो ये बुक है द किस ऑफ लाइफ। तो ये इमरान भाई बेहतर बताएंगे कि उन्होंने क्यों लिखी है। जी इमरान भाई। वेल, पता नहीं, जिन लोगों को पता नहीं है, 4 साल पहले मेरे बेटे को किडनी का कैंसर हुआ था, और एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम था हमारे पूरी फैमिली के लिए। तभी मैं आपके शो पे भी आया था उसके बाद। जी आई नो। और बहुत सारे लोग होते हैं, हमें कैंसर के बारे में पता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जी। तो जब हम एज पेरेंट्स रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके थे। 1 साल बाद एज पेरेंट्स हमें लगा कि ये हमें एक तरह से शिक्षा लोगों को देनी चाहिए कि अगर आपके फैमिली में से किसी के पास कैंसर है तो आप इसको इफेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। जब हमारा एपिसोड शो होने वाला है जी, 5 साल मेरे बेटे के कंप्लीट होने वाले हैं, तो दैट इज लाइक अ लैंडमार्क फॉर हिम। जो एक रेमिशन फेज होता है, जनरली ट्रायल्स होती हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो 5 साल कंप्लीट करेंगे एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर्स एज कैंसर फ्री। चलिए भगवान हमेशा खुश रखे, उसको तंदुरुस्त रखे। थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक इमरान भाई। और नहीं, एक दूसरी बहुत ही एक बड़ा खुलासा हमारी फैमिली को ये हुआ था कि जेनेटिक जो होता है फैमिली में, अगर आपके माँ बाप को है, अंकल को है, किसी के पास है, तो सिर्फ 10% चांसेस हैं कि आपको हो सकता है, लेकिन 90% ऐसे चांसेस हैं, जैसे अगर आप बुरा खाना खाते हैं, राइट, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, ऐसी चीज़ें हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट हैं, राइट, और इसके वजह से एक बहुत बड़ी तादाद से लोगों को कैंसर मिलता है। राइट। अगर इन सब चीज़ों को वो रोक दें, बुरी आदतों को, तो उन्हें कभी कैंसर नहीं होगा। तो ये बुक जो है वो आप जरूर पढ़ें, द किस ऑफ लाइफ। जिनको भी, जिनके नज़दीकी, जिनके दोस्तों मित्रों में कभी आपको लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है, तो आप अपने ज्ञान की वजह से आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच श्रेया। Thank you. एक बार जोरदार तालियां इमरान हाशमी थैंक यू और श्रेया धनवंतरी के लिए। थैंक यू सर, आपको वाई चीट इंडिया के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म आपकी बाकी फिल्मों की तरह बहुत ज्यादा सक्सेस हो। श्रेया, आपको बहुत बहुत मुबारक और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। गुड नाइट, शब्बा खैर। कपूर शर्मा कहाँ गए हो? कपूर शर्मा, तुझे कितनी बार कहा है खाना बनने के बाद आया कर, मांगने आ जाता है? कितनी बार कहा कुकर की सीटी सुना कर फिर आया कर? कपूर शर्मा, जिस बात का डर था वही हो गया। तुझे इंग्लिश आ गई? आपको पता है आपके दादाजी आ रहे हैं? हैं? तू मजाक तो नहीं कर रहा? मजाक? आप मेरी साली हो, मैं आपके साथ मजाक करूंगा? अच्छा, सालियों को तो जैसे इसने हंसा के मार ही दिया है। अपनी सालियों को इतने गंदे गंदे जोक सुनाए ना बाजी। पहली बार ऐसा हुआ सालियों ने अपने जीजा को साला क्या क्या के पीटा। अच्छा, मतलब पहले पारिवारिक बेइज्जती होंगी। हाँ जी। नो प्रॉब्लम पाजी,
मैं फिर बताता हूँ इनके बारे में। नॉर्मली दादे पोते में प्यार होता है, लेकिन इनके दादे के प्यार की वजह से पोते हो रहे हैं। इनके दादाजी जिस एरिया में जाते हैं जाकर दादी लॉन्च करके आ जाते हैं। उतने बाजी देश में सुलभ शौचालय नहीं होंगे जितने इनकी दादियां हैं। अरे देख लो, ये एटीएम भी बोल सकता था, पेट्रोल पंप भी बोल सकता था, अपना लेवल नहीं भूलता। शुल्भ शौचालय नहीं। मैं तो आपकी तरह उनको भी नहीं भूलता जिनसे 8 लाख रुपए लिए होते हैं। क्या हुआ? क्या? ओ सॉरी, क्या हुआ देवर जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि इनका दादा उतरने वाला है। हैं? दादा है या कच्चा जो उतरने वाला है? आप भी ना कैसे लोगों को मुंह लगा लेते हो, अकल से काम लिया करो। हाँ जी, जैसे इन्होंने बड़ा अकल का काम किया है बच्चा से के साथ शादी करके। देवर जी, अगर आपके दोस्त का यूज हो चुका हो तो मैं इसे यूज और थ्रो कर दूं। भाभी रहने दो ना इसको, मैं पहले ही परेशान हूँ, दादा आ रहा मेरा। हैं? तो देवर जी कुछ सीखो मुझसे, मेरी भी तो सास आने वाली है। मैंने उसको गलत पता बता दिया, अब देखती हूँ वो कैसे ढूंढेगी। तब तक उसको यमराज ढूंढ लेगा, जब तक उसको पता भी नहीं मिलेगा। पर भाभी, मेरे दादा को मेरे सारे एड्रेस पता, मैं क्या करूं? हैं? ओहो भाभी, आप कितनी सुंदर हो, कितनी क्यूट हो, कितनी प्यारी हो आप। वो तो ठीक है, लेकिन दादा को मैंने नहीं रखना घर। ये कह रहा था भाभी थोड़ी मोटी हो गई है। ओ हेलो, तू मुझे मिल कभी काका गली में, तेरी जांग पे बैठ कर तेरी जांग ना तोड़ दी फिर कहना। अच्छा शर्मा, मुझे एक बात बताओ, किसी रिष्ट पुष्ट महिला को पिटवाना हो तो गुंडियां कितने पैसे लेती हैं? वो सब छोड़ चंदू, देख इधर। हाँ, बोलो बोलो। तू मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे के काम आते रहे हैं, आते रहे, कभी मैंने तेरी मदद कर दी, कभी तुमने मुझसे मदद मांग ली। ओके, होता रहा है, होता रहा। मेरा दादा तू रख ले। ठीक है। ओ हेलो, एक तो ना क्राइम पेट्रोल वाले रिएक्शन देता, ऐसे रिएक्शन देता कि ना मुंह इसका मौका वारदात जैसा हो गया। देखो 1 मिनट। हाँ जी, इधर आओ जरा, इधर आ गया। मुझे धक्का देना है आपको। हटो पीछे, दिमाग ही खराब कर देते मेरा तो। बड़ा तितली भाभी करते थे, मुंह पे जवाब देकर के ये मैं करता हूँ काम खराब। जरा करो 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 फटाफट। हेलो तिजोरी जी, वो आप अपनी बहू का घर ढूंढ रही थी ना? हाँ, उनका घर पुणे में नहीं है, मुंबई में, गोरेगांव में। हाँ चंदन, मान जा, नहीं तो बदला लेना मुझे भी आता है। देखो मेरी बात सुनो, कपूर, 4 बज गए हैं। हाँ, दादा आपके आए तो है नहीं। हाँ। मुझे लगता है किसी दादी ने टिका लिया होगा। आंधी आती है, तूफान आता है, ये कौन आ गया? जहां भी मैंने कदम रखा नया मेहमान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। थैंक यू थैंक यू। बड़ी खूबसूरत है। किस पे गई है, माँ पे गई हो कि अपने बाप पे गई हो? जी मम्मी पे गई हूँ, पापा तो है ही नहीं। पापा नहीं है? इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा यार। खैर कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता ना उसका मैं होता हूँ। कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूं ना। नहीं, मेरा मतलब तन्हाई मुझे बड़ा खाती है आजकल। मिलवाऊं ना अपनी माँ से कभी? आप अपनी लिमिट में रहिए, नहीं तो मैं नानी याद दिला दूंगी आपको। अच्छा, कैसी दिखती हैं? अकेली रहती हैं वो? नहीं, मेरा मतलब बड़े साल हो गई, मैं कोई नानी टाइप से नहीं मिला। सुनिए, हाँ। वैसे तो मैंने आज तक सिर्फ इंजेक्शन लगाया है, कहीं आपकी आज वाट ना लगा दूं। ओए ओए कप्पू, अरे क्या दादू बात पाए है। लागू। ऐसे कोई दादा को मिलता है इतने सालों के बाद? है दादाजी, क्या हाल है बेटे? ठीक है।
अब मैंने क्या किया है? यही तो प्रॉब्लम है, तू कुछ करता नहीं है, सब इसी को करना पड़ता है, मेरे कप्पू को। तीसरा सीजन आ गया बेटा, कुछ तो कर तू। अरे वो चमचू इधर आ। चमचो नहीं, चंदू। नहीं, तेरे पे चमचू ही सूट करता है, तू आ इधर आ। मेरी बात तो सुन ले। हाँ जी। देख बेटे, हाँ जी। मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? वो मैं नहीं बताऊंगा, तू बस याद रखना, ठीक है? तू याद रख बेटे। दादू ये सब क्या है? ये नर्स वर्स क्या था ये? अरे मेरे कप्पू को इतने सालों के बाद मैं मिलने आ रहा हूँ, सोचा जब आऊंगा तो लाल बत्ती की गाड़ी में ही आऊंगा। और ये जो नर्स आई थी? अब सब कुछ पोते के लिए थोड़ी सोचना है, अपना भी तो कुछ है। वाह बाजी, वाह वाह वाह, देख लो बाजी, जैसा दादा वैसा ही पोता। ए तू ज्यादा बकवास नहीं करना, तू इधर आ। हाँ जी। तू ये सिंघाड़ू का पोता है ना तू? हेलो, सिंघाड़ू नहीं, मेरे दादाजी का नाम हरिलाल था। नहीं नहीं, प्यार से हम उसे सिंघाड़ू ही कहते थे, क्योंकि सारा दिन पाजी वो कीचड़ में पड़ा रहता था। दादाजी पर सिंघाड़े कीचड़ में थोड़ी होते हैं। हाँ तो ये बात जाके अपने दादा को समझाओ ना। हेलो, खबरदार अगर मेरे दादा में गए तो। हाँ तो कोई बात नहीं, दादी पे चले जाते हैं। कैसी है पुष्पा? ओए ओए पाजी, पुष्पा कमाल की थी इसकी दादी, क्या कच्चे सीती थी वो। एक दिन मैं आप लोगों को बताऊं, उसने ना मेरे लिए हाई नेक कच्चा सिया। हाई नेक कच्चा? हाई नेक कच्चा कौन सा होता है? हाँ तो यही बात जाके अपनी दादी को समझाओ ना। ये भी ना, ये कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। ओ हेलो, बहुत हो गया दादाजी, बहुत हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मुझे बातें नहीं बनानी आती। तो बना फिर। बनाता क्यों नहीं है? दो दिन दो मुझे, 2 दिन। दादे पोते पे मैं ऐसी बातें बनाऊंगा, दादा भी आपका होगा, पोता भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, बातें सिर्फ मेरी होगी। चल चंदू। अरे दादाजी ए मेरा कप्पू, कैसा है मेरा कप्पू? ठीक हूँ मैं। आप इतने सालों बाद आए, पोते घर खाली आता गए आप। ऐसे कैसे खाली आता है? लाया हूं तेरे लिए। क्या? ये देख, चलती फिरती सब्जी। आपने बताया नहीं मुझे आने से पहले। बेटा आने से पहले मैंने चिट्ठी तो लिखी थी, लेकिन हमें तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। लिखी थी ना, पोस्ट नहीं की थी मैंने। वो पाजी चक्कर पता है क्या हो गया, जिस एरिया में मैं रहता था ना, वहां पे मैं डाकिया था। अगर चिट्ठी पोस्ट कर देता, फिर देने के लिए भी मुझे ही आना पड़ता ना यहाँ पे। खैर ये रखो, तू रख लिया कप्पू। है वैसे सिद्धू पाजी, आपकी भी चिट्ठी है मेरे पास। हाँ जी, पाकिस्तान से आई है जी। ये चिट्ठी जो है गुलाबों ने लिखी है आपके लिए। कहती है, जब आप इमरान खान को बधाई देने आए थे ना पाकिस्तान, तो आपने मेरे कान में एक शेर कहा था। आज वो 1.25 शेर हो चुका है। क्या बोल रहे हो दद्दू? आपको शर्म नहीं आती? सिद्धू बाजी मंत्री हैं। हाँ तो मैं भी तो प्रेसिडेंट हूँ। किस चीज के? अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। इधर आप बैठ बैठ, सुन। इतने नए नए कपड़े कहाँ से आ गए आपके पास? बस मैंने सोचा आते आते रास्ते में शादी भी तो हो सकती है, कोई मिल जाए तो है। आपको शर्म नहीं आती? यही काम करते करते आपकी 56 शादियां हो चुकी हैं। पता क्या चक्कर है, पहली शादी घर वालों ने करवा दी थी, है? दूसरी शादी उसके घर वालों ने करवा दी, तीसरी शादी मैंने घर वालों से लड़के कर ली। फिर ऐसे फ्लो बन गया, शादियां होती रहती है, मजा आता है। अब तो पाजी ये हाल है कि अब हर महीने शादी ना हो ना, तो ऐसा लगता है कि पेंशन ही नहीं मिली है। बड़ा मजा आता है कप्पू। अरे आपको पता है, आपके इन्हीं कारनामों की वजह से मुझे आज तक नहीं पता चला मेरी असली वाली दादी कौन सी है। खैर बेटे, मुझे भी नहीं पता यार असली वाली कौन सी है, लेकिन बेटे मुझे ना एक बात याद है उसकी। क्या? वो हमेशा मुझे सरसों का साग खिलाया करती थी और कहती थी, ये खाओ, इसमें बड़ा आयरन होता है। फिर क्या 3 आयरन मैन हुए। फिर मैं उसके बाद स्नान करने फिर थाईलैंड चला गया था। ये बहुत पता नहीं दद्दू आप क्या क्या करते हो। थाईलैंड गए, वहां पे इन्होंने मसाज कराई, वो कहती 200 रुपया, इन्होंने उससे भी शादी कर ली। हाँ तो समझदारी, 200 रुपये बच गए, फिर 2 महीना फ्री की मसाज भी हुई हमारी। एक बात बता कप्पू। हाँ जी। यहाँ पे है कि कोई 60+?
इतना सफर किया, थोड़ा सब्र करो दादू। ठीक है, सब्र भी कर लेंगे। खैर इतने सालों बाद दादा है यार, घर तो देख लूं तेरा यार। अरे, कप्पू अरे, इधर जाइए, मरिए इधर। हैं क्या? इधर इधर देखिए। अच्छा यहाँ पे? हाँ, ये अपना घर है। अरे कप्पू, मेरा आशीर्वाद, सुपरस्टार बना रहे तू। तू सुपरस्टार बना रहेगा, हमारे भी चेक आते रहेंगे। बढ़िया है। सिद्धू भाई, शुक्र है हमारे मोहल्ले में 60 प्लस की कोई औरत नहीं है ना, हमेशा हमेशा के लिए टिक जाता मेरा दादा यहाँ पे। हल्की हल्की दाढ़ी वाले बेटे, जरा ये बताओ, ये बच्चा यादव का काम क्या यही है? हाँ यही है। अब आप कौन? बेटा मैं तिजोरी, बच्चा यादव की माँ, तिजोरी की सास। अच्छा 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 अच्छा, वो आपको वो गलत ड्रेस जो भाभी, बाहर देखो कौन आया, भाग के आओ। कौन आया है? ओहो, लो तो आ गई कमीनी, करम जली, कलमुही, कुलक्षणी, कुकड़चोर। क्या बात है? यस। अब सोच है। अरे तो जोश ले ले, जाहिल, जालिम, जल कुकड़ी। And the winner is बुड्ढी। गलत एड्रेस दिया तूने मुझे। वो तो शुक्र है, भला है उस एक भले आदमी का जिसने मुझे सही एड्रेस बता दिया, वरना मैं तो अच्छा जी, कौन था वो? ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, पर था कोई, फोन पे कह रहा था कि भाई हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा, ऐसा पकड़ पकड़ कर रहा था कुछ ऐसा अजीब सा। सुबह मुझे किसी बहू ने गलत रूप दिखा दिया था ना, मेरा भी शाम को देवरानी जेठानी वाला रूप जागने वाला है अभी। तेरी दरानी चिटानी की जेठ मिलानी आए पड़े। हाँ, मेरे को गुस्सा ही चढ़ाई जा रहे। सासू माँ जी, मैंने आपको ना गलत एड्रेस इसलिए दिया था, जैसे कि बच्चे मतलब आजकल गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। मैं तो चेक कर रही थी, क्या बड़े भी चलते हैं? हाँ जी। अरे गलत बोल रही है, बच्चों का तो फर्ज होता है ना बड़ों का ख्याल रखना, उनका टेस्ट लेते। मेरे दादा को रख लेती ना तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हाँ जी, वैसे ये मंगलसूत्र आपने ये ताले जैसा बड़ा अच्छा पहना है। मैंने मेरा ताले जैसा नहीं है, ये ताला ही है। क्या है कि इस तिजोरी का भरे बाजार में खुले घूमना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। इसमें मेरे जो पति हैं मुझे ये ताला पहना के खुद तीर्थ यात्रा पे निकल दिए हैं। पर ऐसा कौन करता है यार? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे शायद पता नहीं, उसने मेरे होठ जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक करवा दिए हैं। मतलब यहाँ पे जैसा ही कोई ट्रांजैक्शन होगा तुरंत उसके फोन पे मैसेज आ जाएगा। हिसाब किताब का बड़ा पक्का है वो। चलिए कोई माँ जी, टेंशन मत लीजिए। अब आप इतनी दूर आ ही गई हैं, तो मैं तो कहती हूँ कुछ दिन गोवा ही हो ना। नाम बड़ा सुना है मैंने इस गोवा का, सुना है वहाँ की बियर बड़ी चिल्ड होती है। मैं तो कहती हूँ वाकई फटाफट भागो, वरना बियर गर्म हो जाएगी। मैं अभी आपकी टिकट करवाती हूँ। अरे अरे, गोवा तो कभी भी चली जाएंगी, बहू के हाथ से सेवा करवाने का जो मजा वो कहाँ है गोवा में। बैठिए आप, उनको सेवा का मौका मिले, आप रहिए इधर। ये सेवा सेवा और इससे सेवा। आज तक इतनी बुरी किसी ने मुझे गाली नहीं दी है जितनी ऊपर वाले ने बुरी बहू दे दी है मुझे। सेवा ये करेगी ये। ओए कप्पू, ओए बाथरूम में टॉवल कहाँ है? ओए अरे जल्दी बता, वरना मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। दादू आ मैं। अच्छा सुन 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 सुन, तुझे पता है ना कि आज मंगलवार है, और मंगलवार के दिन मैं चींटियों को आटा खिलाती हूँ, याद है ना? ओ हाय, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी आटा लेके आती हूँ। नहीं, आटा लाने की कोई जरूरत नहीं है, आटा मैं लाई हूँ। तू बस चींटियों को ब्रश करा के तैयार कर दे, आटा मैं खिला दूँ। निकल तैयार कर दे जाके चींटियों को। देखा आपने मेरी बहू को? देखा वैसे किसी की बहू बेटियों को ऐसे देखते नहीं है। हैव सम मैनर्स।
नहीं बाप रे बाप। चलो समाज सारा मुंह खराब कर दिया है। हाँ, और आपने जो पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया वो क्या? मेरे दादा ने क्या माहौल खराब किया है? अपनी सास को नहीं समझा के रख सकती? पराये मर्द के कितने क्लोज आना इसको पता नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा मत बोलो यार, वो तो यहाँ सिर्फ कपड़े सुखाने आई है। वैसे एक बात कहूँ, आप सुखाती बड़ा अच्छा है। मैं भिगाती भी बड़ा अच्छा हूँ। और मैं धोती बहुत अच्छा हूँ। वॉशिंग मशीन जैसी बहू होगी तो धोएगी तो अच्छा ही है। और सासू माँ, कम से कम उस ताले की तो शर्म करो जो ससुर जी बांध के गए हैं। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? और आने वाले को भी कौन रोक सकता है? दादा, पोते के सामने ऐसी बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर शर्म आती ना तो पोता भी नहीं होता मेरा। शर्म आनी चाहिए। अब छोड़िए ना, बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है इसकी। ना हम खेलेंगे और ना ही किसी को कूदने देंगे, समझे? अरे बेटी तुम गलत समझ रही हो यार, ये तो सब मैं कप्पू के लिए कर रहा हूँ। हाँ कप्पू, तू चाहता था ना तुझे दादी का प्यार मिले, बस। प्यार जो है वो सही उम्र में मिल जाना चाहिए, वरना सिर्फ समय कटता है, जिंदगी नहीं। भाभी, अपनी सास और उसकी प्यास को संभालो जरा। आप अपने दादा और उसके इरादा को संभालो, समझाए? आए बड़े, वरना दादा को तंबू की तरह ना यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। और मैं भी ये टेंट जैसी सास को फेंक दूंगा बाहर उठा के। सासू माँ, इधर आओ। दादा, इधर आओ आप। चलो घर चलो। हाँ चलो भाई, घर चलो। चलो दोनों साथ में चलो, अलग अलग चलो। है नहीं, अलग अलग चलो, चलो, कप्पू चलो, सुना है। चलो, चलो। शर्म नहीं आती आपको? ऐसे कैसे भाई? आज के हमारे जो मेहमान हैं